नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस के लिए विपक्षी दलों और सेक्युलर गैंग के पर निकल आए और सोचने लगे कि अब हर फैसला दबाव में ही लिया जाएगा। और इसी योजना के तहत ममता गैंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचा और हंगामा करने लगा। आखिर क्या है टीएमसी की नई साजिश, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी अब कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना जैसी थ्योरी अपना रही है। टीएमसी के 16 सांसद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनके आवास के बाहर जमकर हंगामा किया और मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भगा दिया। तृणमूल कांग्रेस सांसदों का एक 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंचा था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा, लेकिन अमित शाह ने समय नहीं दिया और सुरक्षा कर्मियों ने ममता गैंग को भगा दिया। फिर क्या था, टीएमसी सांसदों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल त्रिपुरा में 25 नवंबर से नगर निगम चुनाव होने हैं और टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी कि त्रिपुरा में कानून व्यवस्था खराब है, वहां की पुलिस बर्बरता कर रही है और टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव के दौरान प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के दौरान कानून के मुताबिक मिले अधिकारों का प्रयोग करने से न रोका जाए। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन कैंडिडेट्स को सुरक्षा चाहिए, उनकी जरूरत के मुताबिक जिले के एसपी खतरे की आशंका का आकलन करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे। कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है कि त्रिपुरा पुलिस और प्रशासन इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे। वहीं अब ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वहां हालात नहीं सुधरे हैं। नेताओं का कहना है कि टीएमसी नेता सयानी घोष को त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जब वे त्रिपुरा में चुनाव प्रचार कर रही थी। वहीं त्रिपुरा पुलिस ने एक शिकायत पर सयानी को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि जब सीएम विप्लव देव के कार्यक्रम में पहुंचकर सयानी ने खेला होबे का नारा लगाया था, तब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसी मुद्दे पर टीएमसी सांसद का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा, जहां जमकर ड्रामेबाजी की गई और नारेबाजी का सहारा लिया गया। I'm in Tripura and the situation is not good at all. Yesterday, while we were in the police station, we were attacked twice. They vandalized the police station. The DGP is not available on phone. The IGP is not available on the phone. Apparently, the DGP is in some conference with the Prime Minister. There is his state, there is chaos here. Clearly, the law and order situation is not priority for the government. Our workers have been beaten, our cars have been broken. There's a false case against Shyani Ghosh, and we expect that the Tripura police should do their duty and give us protection in a democratic country to participate in the election process. Election Commission of India has also refused to use VVPAT and CCTV cameras. दरअसल कृषि कानून वापसी के बाद पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर दिख रहा है और अब CAA और NRC के मुद्दे पर बात करने की मांग होने लगी है। वहीं ममता बनर्जी पहली सीएम है जिन्होंने CAA और NRC का विरोध करते हुए कहा था कि उनके राज्य में ये कानून लागू नहीं होगा। लगता है उसी प्लान के तहत टीएमसी गैंग त्रिपुरा और असम का मुद्दा उठा रही है ताकि एक बार फिर CAA और NRC के मुद्दे को असम और त्रिपुरा में फैलाया जाए ताकि चुनाव में लाभ लिया जा सके। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले त्रिपुरा में एक मस्जिद की जली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, जिसके जरिए ये मैसेज दिया गया था कि कुछ लोगों ने मस्जिद को जला दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र के अमरावती समेत कई जिलों में हिंसा भड़क गई, जबकि ये खबर फेक थी। त्रिपुरा पुलिस ने मस्जिद की असली तस्वीर पोस्ट की थी और कहा था कि मस्जिद बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस झूठी खबर को मुद्दा बनाकर टीएमसी ये कह रही है कि त्रिपुरा में पुलिस ने इस मामले को दबा दिया और अल्पसंख्यक लोगों के साथ बर्बरता की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।